पहला है एंट्रेंस के बाद जहाँ आपका गेट हुआ करता था, और उसके बाद ये आ जाता है 2, और उसके बाद हम 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हाजी साहब मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं है, ये 14 नहीं है इस टाइम, ये 20 से भी ज़्यादा हैं। और अगर उस चौक की आप अगर बात करते हैं तो उस चौक में एंट्रेंस के बाद एक खुला आंगन हुआ करता था, जो मुझे मेरी स्मृतियों में याद है। कुछ एक यहाँ पेड़ भी हुआ करते थे। ਤੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ हाँ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਬੂਤਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਵਣ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦੇ ਤੇ ਇੱਦੇ। ਇੱਥੇ ਚਬੂਤਰੇ ਹਨ, ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਖਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਘਰ। हाँ, पहले 14-15 14-15 ਹੁਣ 20-25 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਘਰ ਵਿਖਦਾ ਜੀ। ये वीडियो उनके लिए जो हाँसी को छोड़ के जा चुके हैं 75 साल पहले, जिन लोगों के बुज़ुर्गों ने या जिन लोगों ने खुद या जिन लोगों का वो था, ये उनके लिए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। और वो बात है हाँसी के हाजी सराय के बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? सज्जाद अली मुल्तान फ्राम मुल्तान सिटी। मैं हाँसी से हमारे बुज़ुर्ग आए थे, तो मैं वो हाजी सराय देखना चाहता हूँ। प्लीज़ अगर हो सके तो हाजी सराय दिखा देना, वो मेरे नाना की है। हाँसी का हाजी सराय, जाहिर सी बात है हाजी सराय है तो किसी हाजी साहब की सराय होगी। तो ये जो हाजी सराय की सराय है, ये सज्जाद अली साहब के नाना जी ने बनाई थी या बसाई थी या उनकी थी। उस दौर में उनके नाम से जानी जाती थी। तो सज्जाद अली साहब ने मुझे मुल्तान से एक दिन एक संदेशा भेजा था कि केशव भाई, आप हाँसी से हैं, हाँसी की बड़ी सारी वीडियोस हम लोगों ने देखी हैं, तो आप ज़रा हाँसी के हाजी सराय के बारे में कुछ दिखाएं, क्योंकि वो हमारी थी। अब मैंने उन्हें वैसे तो ये बता दिया था कि वो अब वैसी नहीं है जैसी आप लोग छोड़ के गए थे। वक्त के साथ चीज़ें तब्दील हो गई हैं और हो भी गई थी। तो मैंने उन्हें बताया तो उन्हें तसल्ली नहीं हुई। फिर मुझे उन्होंने कुछ और डिटेल भेजी, तो मैं उस डिटेल से थोड़ा सा ये हुआ कि यार कमाल है कि इस शख्स के पास आज भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्योंकि हम लोगों के पास उतनी चीज़ें आज नहीं हैं कि हाँ, हम अपनी पुश्तैनी ज़मीनों जायदादों की डिटेल रखें, उनके कागज़ भी रखें। पता नहीं क्यों हमारे बुज़ुर्गों के पास वो चीज़ें अब सलामत नहीं हैं। कब कहाँ कैसे खो गई हम भी नहीं जानते, और वो उन्होंने हमें बताया भी नहीं, शायद बताना भी नहीं चाहते थे। एनीवे, लेकिन सज्जाद अली साहब के पास वो सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने जब वो चीज़ें भेजी तो मुझे लगा कि यार ये कमाल की चीज़ें हैं। मैं जब भी अब हाँसी जाऊँगा तो मैं ये सारी चीज़ों की पुख्ता नशीनी करूँगा। और फाइनली वो मौका आया और मैं हाँसी गया, और मैंने हाँसी जाके जो देखा मंज़र वो कमाल था। सज्जाद साहब नमस्कार, सलाम। मैं खड़ा हूँ हाँसी में, आपके हाजी सराय में। बरसों से आप लोगों की ख्वाहिश थी ना कि आप अपने हाजी सराय को देखें, तो आज हाँसी का हाजी सराय आपकी आवाज़ सुन पाएगा, वो वाली जो आपने मुझे भेजी। अब मैं बाकी देखने वालों को मुखातिब होता हूँ कि मैं हाँसी शहर में हूँ, और हाँसी शहर का हाजी सराय जो अब इस हालत में है, जो कभी एक अच्छा गेट था जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा, वो सारी चीज़ें हाजी साहब की, यानी कि जो हाजी साहब इनके नाना थे, सज्जाद अली साहब के जो नाना थे, उन्होंने ये बसाया था, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद 75 साल के बाद उन्हें जब केशु मिलता है तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये बंदा शायद मेरे पुरखों की जगह को, ज़मीन को, यादों को दिखा सकता है। और वो मुझे राब्ता करते हैं, और मुझे खुशी होती है कि कुछ महीनों के बाद मैं उस जगह पे वापस आता हूँ और ये दिखाता हूँ। लेकिन मुझे दुख इस बात का भी होता है कि मुझसे पहले शायद इस तरह की कोई चीज़ होती जिसे हम कैप्चर कर पाते तो आप तक कुछ और ही ढंग से पहुंचती। अब अंदर उस वक्त में क्या था, आपने बताया कि 14 घर थे, मैंने भी देखे हैं, तो आपको वो कुछ दिखाता हूं कि अंदर का मंजर कैसा है। आइए।
तो मैं आपको अब अंदर जाके दिखा रहा हूँ कि आखिरकार हाजी सराय कैसा है आज। और ये इसका एंट्रेंस है। आपने कहा था 14 मकान, यहीं से शुरू हो जाती है मकानों की संख्या ये। और अंदर आने के बाद मेरे सराउंडिंग ये चौक, हालांकि जो मेरी स्मृतियां हैं वो यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ पेड़ हुआ करते थे और इसके पीछे जो रास्ते थे वो सारे के सारे कनेक्टेड थे एक दूसरे से। तो इस चौक में अब कितने घर हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस दौर में आपने कहा है कि जी 14 थे, तो 14 जो थे वो किस किस के रहे होंगे उस दौर में आपके पास। लेकिन आज यहाँ पे 14 परिवार रहते हैं, हालांकि 14 से ज़्यादा घर हैं ये। तो कुछ इस तरह का है आपका हाजी सराय। 14 आपने कहे थे, मैं ज़रा खुद गिनना चाहता हूँ कि कितने होंगे। तो पहला मकान अगर मैं देखूँ तो इस तरफ जाता है, पहला है एंट्रेंस के बाद जहाँ आपका गेट हुआ करता था, और उसके बाद ये आ जाता है 2, और उसके बाद हम 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो हाजी साहब मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं है, ये 14 नहीं है इस टाइम, ये 20 से भी ज़्यादा हैं। और अगर उस चौक की आप अगर बात करते हैं तो उस चौक में एंट्रेंस के बाद एक खुला आंगन हुआ करता था, जो मुझे मेरी स्मृतियों में याद है। कुछ एक यहाँ पेड़ भी हुआ करते थे। और मुझे यहाँ पर इसी एरिया के रहने वाले आचार्य हरीश मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी यहाँ पे कुछ स्मृतियाँ हैं, मैं उन स्मृतियों को आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा, और उनसे सुनते हैं कि उनकी स्मृतियों में क्या था। तो हाजी साहब ये आपका एक अवशेष बचा हुआ था, यानी कि एक ऐसा निशान बचा हुआ था जो कि हाजी सराय का गेट था। और इस एरिया में बड़े सारे वो लोग रहते हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे एक शख्स ऐसे मिलते हैं जो मुझे भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मैं पहुँच जाता हूँ उनके पास कि हरीश भाई मैं आया होया तो मेरे नाल इस जगह दी वो हिस्ट्री ਤਾਂ जो भी है उन्होंने दस दी है, लेकिन तुहाडे पड़ोस च ते तुहाडी कुछ यादां होवन। और ये वाला पोर्शन मैं अपनी ज़बान में इसलिए कर रहा हूँ भाई, साढ़े हांसी दी ज़बान है तो आप चाहते भाई आप हांसी वाले भी यह दसूँ, तो तुसां लोग जो हांसी छोड़ के उत्थे चले गए हो तो तुहानूं यह पता चले कि तुहाडी ज़बान इत्थे भी जिंदा है। तो हरीश जी मेरे चैनल इस तुहाडा स्वागत है, क्योंकि तुसां दुनिया नूं अपने चैनल इस लैके वेंदे हो। अज पहली बारी मेरे चैनल ते तुसां आंदे पे हो। हरीश जी साडे शहर दे योगाचार्य हैं, तो यह दसो ये हाजी सराय दे जिहड़े साडे अवशेष वेखण तो बाद तुहाडीआं स्मृतियां इच क्या है? मैं एक्चुअली जिले छोटा हूँ, मतलब बाल आऊँ जिले इतने इसे इस जगह के बिल्कुल पिछू इस जगह से एक अमर आंदी आई इतने असी वो उन्होंने एक छोटा है भी, वो भी मन बुद्धि टाइप है भी, कुछ करेंदा हुई ना। अच्छा। साड़ी माँ जिवें सानू इतने भेजती आई, जिवें रोटी बनी 2 रोटियां तो दाल सब्जी डिश भी बनी, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਥੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚਬੂਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਵਣ ਦੇ ਵੀ ਇੱਦੇ ਦੇ ਇੱਦੇ। ਚਬੂਤਰੇ ਆਂ, ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਆਂ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਵਿਖਾਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਣ ਘਰ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 14-15 ਹਨ। 14-15 ਹੁਣ 20-25 ਹੋ ਗਏ। हाँ। जिमें एक 2 वीरान तो उन्होंने अपना अलग अलग बना लिया था, फिर वो अलग अलग घर तो इतने तक खेलन आते से कुछ कोई ना होंगे ही सुन एरिया होंगे ही है, इतना ज़्यादा किशा भी नहीं होती है। तो ये स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। मेरी स्मृतियाँ इनके अंदर एक 2 पेड़ होंगे हैं, तो अंदर एक साढ़े पड़ोस पिछा सुभाष नगर मैं जिले रहना में तो अंदर एक भीम लड़का रहा है, भीमा साढ़े नाल पढ़ता ही, तो उनके फादर साहब हैं राधा मझां उन्होंने कोल हन पईयां जिहड़ी उन्होंने अपने पिछे प्लाट च रखी हुई हैं। तो मैं कभी उन्होंने मिलन आना मी अंदर साढ़े शरीक भी बैठे हैं जिहड़े ये वीडियो वेखन तक किसन केशव आया तो मिलना कोई नहीं। तो उस तो अलावा यह स्मृतियाँ हास्य वाले लोगों वास्ते बड़ी ज़रूरी हैं। तो मैनू लोग पुछते हैं कि यह हाजी सराय का मतलब के है तो एग्जैक्ट के है पता नहीं, लेकिन जिहड़ा इतने सालों की रिसर्च तो बाद एक चीज़ समझ चाहिए वो है कि जी यह जिहड़ा रस्ता है यह साढ़े शहर के सारे गेटां नूं कनैक्टेड है। साढ़े शहर के जितने भी गेट हैं यह सारे इस सड़क तो इस रस्ते तो कनैक्टेड हैं। 5 गेट मतलब अगर आप दिल्ली गेट तो शुरू हों, फिर आप बड़सी गेट तो शुरू हों, फिर आप उमरा गेट, आप उमरा ते 4 कदम के विच खड़ोते हैं।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਟ ਆਂਦਾ ਗੁਸਾਈ ਗੇਟ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜੋ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ एक है जड़ा रस्ता है पिया, ਇਹ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਿੱਛਾ ਜੀਨ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਜਾਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਗਲਾਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗਾ ਚਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਅੱਗਾ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ व्यू है। बाकी हरीश जी अंदर कुछ भी कोई नहीं, अज थोड़ा जिहा लगता है कि हाय काश आप पहले ये चीज़ा कर लेंदे। एक दरगाह भी है भी इस रास्ते को अगे जाके ना, हाँ वो तो दरगाह है, हाँ दरगाह भी है। ते इस दे अंदर पिछा जाके एक खाली एरिया होंदा है जिथे किसी टाइम पुलिस चौकी होंदी है, वो भी आज मार्केट बन चुकी है। तो कुल मिला के बड़ा ही पुराना ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹਾਈਵੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਖੜਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਾਏ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਨ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਹਰੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ 47 46 ਜਾਂ 45 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 37 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9000 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, 15000 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਆਈ, 9000 ਉੱਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਾਈ ਆਈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। और बड़ी मशहूर दुकान है मतलब इस जगह की, जैसे छोटे होंगे। और अब बात समाप्ति की ओर कि हाँसी वाले जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, सरहद पार बैठे हैं, जो हाँसी को याद करते हैं, हमने बड़ी कोशिश की है और बड़े सारे वीडियोस बनाए भी हैं। कम से कम हाँसी के 40-50 वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के दिए हैं, जिसमें भूप सिंह राजपूत ने हमारी बड़ी मदद की है, हमारे को कुछ और लोगों ने बड़ी मदद की है, बुज़ुर्गों ने हमें कुछ हिस्ट्रीज़ बताई हैं। तो अब वो सारी हिस्ट्रियाँ आप लोगों ने सहेज ली हैं, और अब हम अगर भविष्य में कभी कुछ सुना पाएंगे तो वो फिर हमारी जैसी पीढ़ी होगी, वो बताएगी कि हाँ जी हमने क्या सुना था, हमने क्या देखा था, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या सुनाया था। तो बस हाजी साहब दुआ कीजिए कि कुछ और चीज़ें आपको मिल जाएं, और हाँ हमारी यानी कि मैं हाँसी मुल्तान की तरफ से कह रहा हूँ, ये थोड़ा केड़ा आई कबीर वाला, अच्छा ये हाँसी में सारे कबीर वाले मुल्तान लोधरा खाने वाल ते इस तरह के लोग ही हैं, तो उत्थे साड़ियाँ भी जड़ियाँ हिस्ट्रियाँ हैं वो हो सकता है तो कोई भी खेंदा रहे, सानू खुशी हो सी। आपको शायद अब तसल्ली हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अंदर बाहर जैसी भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा पाऊँ, और मैंने दिखाई हैं। अब बात ये कि हाँसी के जो बाकी लोग कहीं पे भी बैठे हैं, जहाँ पे भी हैं, अगर उनके पास हाँसी से रिलेटेड मालूमात है तो वो ज़रूर दें, क्योंकि शायद यहाँ वालों के पास या हाँसी के लोगों के पास वो हिस्ट्री ना हो जो आपके पास है। मैंने पहले भी बताया था कि हम लोगों के पास वही चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, और हमसे पहले वाली पीढ़ी थी वो चली गई है या अब उस स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये हाँसी का जो मेन इलाका था वो सारा का सारा मुसलमानों से कनेक्टेड था, वो अपनी हिस्ट्री लेके चले गए हैं। तो जैसे आपके पास ये सब चीज़ें थी, आपने मुझसे शेयर की हैं, मुझे खुशी हुई है, और बाकी लोग भी अगर ये सब चीज़ें बता देंगे तो शायद और इजाफ़ा होगा, और आज के जो हाँसी की जनरेशन है उससे कुछ अलग से वो चीज़ देखने और समझने को मिलेगी, तो शायद वो अपनी चीज़ों को और क्लियर कर पाए। शुक्रिया।